नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरदोई से बड़ी खबर। संडीला नगर पालिका कार्यालय में जन्मदिन पार्टी का आयोजन हुआ। ठेकेदार अंगूरी सिन्हा ने बेटी आराध्य सिन्हा का जन्मदिन मनाया। पार्टी में देर रात तक जाम परोसे गए, डीजे भी बजा, ठुमके लगाए गए हैं। नगर पालिका कार्यालय जैसे शासकीय परिसर में यह आयोजन हुआ है और नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन किया गया है। सरकारी जगह पर शराब और डांस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ईओ अनिरुद्ध कुमार की मौन सहमति पर भी अब चर्चा हो रही है। फोन स्विच ऑफ उनका लगातार आ रहा है। पत्रकारों को जवाब देने से बचते हुए नगर प्रशासन आया है। स्थानीय लोगों और समाज सेवियों ने नाराजगी जताई है। जांच की मांग अब इस पूरे मामले में की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सरकारी कार्यालय जहां जन्मदिन का आयोजन किया गया और अब इसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चूंकि जब भी पत्रकारों की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा जा रहा है तो मौन धारण किए हुए हैं अधिकारी। स्थानीय लोगों और समाज सेवियों ने नाराजगी जताई है और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। बड़ी खबर हरदोई से। संडीला पालिका कार्यालय में जन्मदिन पार्टी का आयोजन हुआ। ठेकेदार अंगूरी सिन्हा ने अपनी बेटी आराध्य सिन्हा का जन्मदिन मनाया है। तो वहीं यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। अगले 48 घंटे में गरज चमक, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी का पूर्वानुमान है तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। पूर्वी यूपी के जिलों में हल्की बारिश की भी उम्मीद है। बलिया, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी में बारिश होगी। वहीं दक्षिणी और पश्चिमी यूपी के जिलों में हीट वेव का खतरा बरकरार है। बांदा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिली है। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ जगह जगह पर आंधी तूफान के कारण काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। बता दें कि तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और अगले 48 घंटे में गरज चमक, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन न्यूनतम तापमान में कोई खासा फर्क नहीं होने वाला है। पूर्वी यूपी की बात करें तो वहां जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद जरूर है। बलिया, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी में बारिश होगी। तो वहीं दक्षिणी और पश्चिमी यूपी के जिलों में हीट वेव का खतरा बरकरार है। तो बांदा में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है, 44 डिग्री के पार तापमान यहां दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो देखिए, एक तरफ भीषण गर्मी, चूंकि दक्षिणी और जो पश्चिमी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भीषण गर्मी का कहर जारी है, तो दूसरी तरफ पूर्वी इलाकों के जिले के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। बीते दिन भी हमने देखा था कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई, आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। जगह जगह पोल गिर गए, पेड़ गिर गए, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी का भी प्रकोप जारी है। दिन शुरू होते ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में शातिर बदमाश संतोष उर्फ राजू को ढेर किया गया है। ट्रक ड्राइवर की हत्या कर 4 करोड़ की कॉपर लूट की गई थी। हाईवे किनारे नग्न हालत में ड्राइवर का शव मिला था। 2 बदमाश मौके से फरार हैं। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो लूट का माल खरीदने वाले भी 4 लोगों को पकड़ा गया है। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर और एसआई की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। शातिर संतोष के खिलाफ मुंबई में भी केस दर्ज है। बता दें कि ये जौनपुर का रहने वाला था जिसे ढेर किया गया है। कोखराज थाना क्षेत्र में पुलिस की जवाबी कार्रवाई देखने को मिली। थाना कोखराज क्षेत्र में अभी थोड़ी देर पहले एक साहसिक मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया और मृत अवस्था में पहुंचा है। इसमें जो बदमाश है उसकी पहचान संतोष उर्फ राजू के रूप में है। एक सातिर किस्म का बदमाश है जो खेतासराय थाना क्षेत्र का जौनपुर का रहने वाला है। कल एक डेड बॉडी मिली थी NS2 पे ही, और वो उसका नाम सागरमल मीरा था, राजस्थान का रहने वाला था। उसकी पहचान हुई और उसके बारे में जब पता किया गया तो वो एक ट्रेलर लेके चला था गुजरात से, वलसाड़ से, और इस सूबेदारगंज रेलवे का कुछ सामान लेके आया था। कापर वायर थे, काफ़ी करीब 4 करोड़ का माल था। उसको राजू और उसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर लूट किया था। उसको ड्राइवर को मार के फेंक दिया था गाड़ियों में और ट्रेलर को लूट लिया था। आज उस संबंध में मुकदमा भी दर्ज किया गया और फिर एक सटीक सूचना पुलिस को मिली है कि अर्टिगा गाड़ी में 5 लोग हैं और कुछ डीलिंग चल रही है, और वहीं पे थोड़ी देर दूर पे एक ट्रेलर भी खड़ा है जिसमें सब माल लदा हुआ है
और उसको बेचने की बात चल रही है। इस सटीक सूचना पे पुलिस ने पूरी घेराबंदी की और उन 5 लोगों को अरेस्ट किया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना मोड़ पर बड़ा हादसा हुआ है। मोटर गैराज में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। गैराज में खड़ी बस भी जलकर खाक हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी रही। आग लगने का कारण फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं। इलाके में हड़कंप मचा और लोगों की भी भीड़ जमा रही। एक तरफ तस्वीरें जहां मुजफ्फरनगर में लपटों का तांडव देखने को मिला। मोटर गैराज में भीषण आग लग गई और इलाके में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम घंटों मशक्कत भी करती रही, लेकिन आग कैसे लगी ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। कारणों का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं हमीरपुर जिला अस्पताल परिसर में 2 युवकों में मारपीट हुई है। मामले कहासुनी के बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। अस्पताल परिसर में तैनात गार्ड्स तमाशबिन बने रहे। मारपीट के दौरान लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो अस्पताल परिसर में तैनात गार्ड तमाशबिन बने रहे। मामले से बात को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद हुआ और विवाद मारपीट तक पहुंच गई। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते हुए नजर आए। तो वहीं यूपी में सीएम योगी की संवेदनशीलता से आमजन को बड़ा सहारा मिला है। पीड़ित के लिए योगी सरकार हर वक्त खड़ी है। योगी सरकार ने महज 43 दिन में 8,180 जरूरतमंदों को 1.53 अरब की सहायता दिलाई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक महज 43 दिनों में सरकार ने 8,180 जरूरतमंदों को 1.53 अरब रुपए यानी करीब 153 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 43 दिनों में 8,000 से ज्यादा लोगों की मदद की है और ये वो लोग हैं जो जनता दरबार में आते हैं, अपनी मुश्किलें और ख़ास तौर पे स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें होती हैं उसको बताते हैं और राहत कोष से मुख्यमंत्री अब तक लगभग 153 करोड़ से ज़्यादा की मदद कर चुके हैं। इसमें वो ज़्यादा शामिल हैं जिनकी या तो किडनी खराब है या किडनी संबंधित इलाज चल रहा है, कैंसर का इलाज चल रहा है या कैंसर के बाद का जो इलाज होता है और इसी तरीके से किसी की दिल की बीमारी है। इस तरह के बीमार लोग जिनका इलाज बेहद महंगा होता है या फिर जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। ये सहायता सीधे उन लोगों को दी गई जो इलाज, बेटी की शादी, दुर्घटना या अन्य किसी आपदा की वजह से आर्थिक संकट से गुजर रहे थे।